आपसे ये भी सवाल है, एक मिनट एक सेकंड, आपसे ये भी सवाल है कि आप कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, लोग कह रहे हैं कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। सोनिया गांधी चुनकर गई लेकिन आती नहीं थी कभी। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने के अलावा, अरे ये तो वहां से लेकर आई हूं मैं, वो बोल रहे, रायबरेली के लोग कह रहे हैं। मेरी बात सुनिए, ये 10 साल का अपना विकास बताने की बजाय ये 2014 के पहले जो ये कैसेट बजाते थे कि 55 साल तक शासन किया, 70 साल तक शासन किया, इस देश को बनाने में बैलगाड़ी से लेकर के इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो नेहरू मॉडल था, जो कांग्रेस का मॉडल था, उस देश को आगे ले जाने का काम किया। तो फिर नकारा क्यों गया, ये भी जवाब दीजिए, नकारा क्यों? 2014 से लेकर अब तक इसको नकारा क्यों जनता ने? देखिए, 2014 में इन्होंने एक नैरेटिव बनाया और कहा कि इस देश में हम काला धन लाने का काम करेंगे। इन्होंने कहा कि इस देश में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है और 2G घोटाला का नाम लिया, और 2G घोटाला में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ए राजा जो अनुसूचित जाति का बेटा था वो बाइज्जत बरी हुआ। और भारतीय जनता पार्टी क्या देश में जो है माफी मांग सकती है? इस देश में ये अब भ्रष्टाचार नहीं करते, सरेआम इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लूट करने का काम किया है। ठीक है, सुनिए, और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक सवाल किया किसी सज्जन ने कि सुशील पासी पर एक टिप्पणी की है। सुशील पासी कभी पद और प्रतिष्ठा की राजनीति नहीं करता, व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति करता है। और जननायक राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी इस देश की हर जाति धर्म के लोगों को थोड़ा थोड़ा करके जल्दी जल्दी में जवाब दीजिएगा। इंडिया गठबंधन से भी लोग बहुत खुश नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के यहाँ कौन आ रहा है, कौन जुड़ रहा है, कौन किसके सपोर्ट में खड़ा है, लोग इसको लेकर भी कंफ्यूज। देखिए, कह रहे हैं प्रस्तावक का रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में, रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर एक एक वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री राहुल गांधी के खाते में जाएगा। और 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव आपको ये तो पता है ना कि लगातार वोट प्रतिशत घट रहा है, उसके पीछे की भी वजह होगी। मैं वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, मैं बता रहा हूँ। हाँ बढ़ रहा है, घट रहा है, आप आंकड़े लाएं। 2022 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में इस 5 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा में आती हैं। 5 विधानसभा में 4 विधायक समाजवादी पार्टी के जीते हैं। हम 4,23,000 वोट पाने का काम किए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 3,73,000 वोट पाने का काम किए है। हमारे गठबंधन के साथी लोग पिछले विगत 2022 के चुनाव में 1,42,000 वोट पाने किए हैं। साथी भी तो बदल गया ना, पिछली बार साथी आपका कोई और था, इस बार कोई और। साथी नहीं बदल गया, नहीं बदल गया आपका साथी। हम इंडिया गठबंधन के साथी हैं और हम इनके एक साथी आपके बगल में भी खड़े हैं, तो चलिए पुराने साथी जल्दी। हमारे ये साथी हैं। हम माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर एक एक वोट समाजवादी पार्टी का कांग्रेस को जाने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की जमानत। ठीक है, फैक्ट्स पर बात कीजिए ना, कोई मंच नहीं है। अब बीएसपी देखिए, सब कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। बीएसपी कह तो रही है, आप कानून व्यवस्था का मुद्दा जरूर उठाते हैं कि बहन जी थी तो उन्होंने ये किया, मायावती के राज में ये हुआ। ये बात आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे हैं फिर जनता को? वो नाम क्यों नहीं लेती इस बात? बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब द्वारा संविधान स्थापित, जो बाबा साहब का संविधान है, उसकी आइडियोलॉजी को मानने वाली है। और उत्तर प्रदेश में जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो उत्तर प्रदेश को राजधानी जो है आज जो देखने लायक है, इस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गया, नोएडा हो गया, बहन कुमारी मायावती जी ने देखने लायक बनाया है। और समय समय पर मैं चूंकि अध्यक्ष था बहुजन समाज पार्टी का, और यहाँ रायबरेली जनपद में मैम जब मैं निकला इधर रोड से जा रहा था तो लोगों ने कहा आरटीओ ऑफिस की बहुत बड़ी समस्या है। और जब आरटीओ ऑफिस हो गया और 2 ब्लॉक और एक तहसील, 2 ब्लॉक और 1 आरटीओ। ठीक है, आप गिनाइए मत। वो स्वीकार्यता फिर जनता में क्यों नहीं आई, मैं ये पूछ रही थी। अच्छा, फिर से चलते हैं नीचे, जगह दीजिएगा मुझे, थोड़ी थोड़ी जगह दीजिए, साइड होइए भैया, साइड हो जाइए। आप बताइए। मेरा सवाल पास है। मेरा सवाल यह है कि क्या नाम है, इसके पहले रायबरेली से सोनिया गांधी कई बार आई जीतने के बाद, और जब अमेठी से राहुल गांधी हार चुके हैं तो उनको दोबारा अमेठी में लड़ना चाहिए। रायबरेली में क्या करने के लिए आए हैं? मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये सवाल है कि आप ये बताइए
कि जो ये हमारी नसों में जो ये वैक्सीन का जहर भरा गया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अच्छा, आराम से हटिए पहले, एक करके हमारा सवाल कांग्रेस से है। मैं आपसे सवाल हो गया, बाकी लोगों से भी पूछा। ये मेरा सवाल केवल और केवल कांग्रेस से है कि जब मेरे पिताजी रायबरेली में शिक्षा लिए थे तब भी 1 डिग्री कॉलेज था जिसमें 180 सीटें थी, और जब मैं शिक्षा लेने आया तब भी रायबरेली 180 है, और इन्होंने रायबरेली को शिक्षा के लिए क्या दिया? ठीक है, आप लोग साइड होइए। पीएफआई संगठन केरल का आतंकवादी संगठन, और पाकिस्तान पुलवामा अटैक, कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल लेना है हमें। पाकिस्तान पुलवामा अटैक, पाकिस्तान का मंत्री फवाद चौधरी राहुल गांधी का समर्थन करता है और पुलवामा अटैक के मारे गए मेरे शहीदों पे ये खिलवाड़ करता है। देखिए, मेरा खुला चैलेंज भाजपा के प्रवक्ता से है कि उनका प्रत्याशी यहाँ से मौजूदा एमएलसी भी है, एक काम गिना दे, एमएलसी साहब का एक काम गिना दे रायबरेली में जो उन्होंने किया हो। और भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार एम्स का कोटा काटने के अलावा, रायबरेली से महिला विश्वविद्यालय छीनने के अलावा, रायबरेली से फूड पार्क छीनने के अलावा, रायबरेली से युवाओं की रोजगार छीनने के अलावा एक काम गिना दे। ये 10 साल में किए क्या है? 10 साल में एम्स के 300 बेड कहाँ ले गए? इन्होंने रायबरेली में क्या किया? 10 साल में सूखा पड़ा है, रायबरेली में सूखा पड़ा है। 10 साल से इन्होंने रायबरेली को कुछ नहीं दिया, सूखा पड़ा। अब हमारे राहुल गांधी को दिलाएंगे। पुलवामा अटैक की बात करते ही इन लोगों ने उन शहीदों का अपमान किया है, आज तक उसकी जांच नहीं हुई, दोषी नहीं पकड़े गए, आरडीएक्स कहां सहायता नहीं बदला। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि अभी ये पूछ रहे थे कि हमारे जो राहुल गांधी के साथ कौन से विधायक थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ प्रवक्ता जी से कि कल यहाँ की जो विधायिका हैं वो अदिति सिंह जी वो नहीं मौजूद थी, हमारे शिवगढ़ के राजा एमएलसी साहब हैं, उनके यहाँ से कोई नहीं था। पूर्व विधायक यहाँ धीरेन्द्र सिंह है, वो क्यों नहीं, उन्होंने किसी वो एक भी साथी इनके साथ कोई नहीं गया कल। ये किस दम पे चुनाव लड़ने की बात करते हैं? मैडम, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तक नौकरियों के तो पेपर लीक होते हैं। किससे सवाल आप? बीजेपी से सवाल ये है कि भर्तियों के पेपर तो लीक होते ही होते हैं। रायबरेली में और उत्तर प्रदेश में ये इंटर का पेपर लीक हुआ। इंटर का मैं बोल रहा हूँ, कल राहुल गांधी यहाँ से नामांकन कर रहे थे, सपा के कितने विधायक यहाँ थे? ये धोखेबाज हैं, बेईमान हैं, रायबरेली के साथ धोखेबाजी की है। मैं आती हूँ। अपनी सांसद निधि न खर्च करने वाली सांसद महोदया यहाँ पे क्या विकास करके गई हैं? कोई विकास उन्होंने नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता से कि उन्होंने, मैं आप लेके आती हूँ, चलते हैं। आप लोग नारेबाजी मत करिए, आपके सवाल है ना, जवाब लेते हैं। अब चलिए, कांग्रेस से ही सबसे ज्यादा सवाल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप ही लोगों का राज रहा है, जीत कर जनता ने भेजा तो जवाब तो देना बनता है। वो कह रहे हैं आप लोगों ने किया क्या है, पिछले 10 सालों का ही बता दीजिए कि क्या किया है रायबरेली। मैं फिर कह रहा हूं कि जन नायक राहुल गांधी हमारे देश के नेता हैं, और वो दक्षिण भारत से भी चुनाव लड़े और उत्तर भारत से भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे देश के जन नायक राहुल गांधी हिंदुस्तान के नेता हैं, देश के नेता हैं। इनके नेता तो उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत के किसी सीट से लड़ भी नहीं सकते, लेकिन हमारे जन नायक राहुल गांधी दक्षिण के भी नेता है और उत्तर के भी नेता है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि इस बार फिर क्यों बदल लिया मन? सवाल आपके लिए भी है, और आपके लिए सवाल ये है कि आप लोगों पर भरोसा नहीं होता, इसीलिए ये सीट परंपरागत कांग्रेस के खातिर है। ये जो परंपरागत सीट थी, पिछली बार कांग्रेस सपा बसपा तीनों लोग मिलकर यहाँ लड़े थे, महागठबंधन था, तब मैं 1,65,000 से पराजित हुआ। इस बार बसपा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।